सोने की लंका राखन मिल गई। बोले गोविंद भगवान की। महाराज आज ध्यान रखना। और इसी बीच में शिल्पी ये बॉबी भैया जी की सुपुत्री हाँ माला पहनाकर सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही सद्बुद्धि प्राप्त होती रहे और माँ सरस्वती की दृष्टि इन बहन के ऊपर बनी रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे, कारोबार में उन्नति होती रहे। भगवान से कामना ही आराधना है। बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। पवन रेखा की सुंदरता को उस राक्षस ने देखा। उस राक्षस ने उग्रसेन का वेश बनाया बुजुर्गों, और उग्रसेन का वेश बना करके वो राक्षस पवन रेखा के पास में आ गया। पवन रेखा के पास में आकर के आज पवन रेखा ने उस राक्षस को देखा तो पवन रेखा समझ नहीं पाई कि ये मेरे महाराज है या कोई राक्षस है। पवन रेखा ने यही जाना कि ये मेरे महाराज है। तो पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, महाराज आप, मैं तो अभी आपको ही याद कर रही थी और आप इतनी जल्दी मेरे पास आ गए। उस राक्षस ने उग्रसेन के वेश में पवन रेखा से कहा, रानी तुम हमें मथुरा में अकेला छोड़ करके यहाँ तक चली आई, मुझे घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। तो पवन रेखा ने जवाब दिया, महाराज अब आप आ ही गए हैं, कोई बात नहीं, देखो ना ये बाग कितना सुंदर है, चलो चल के इस बाग का दोनों लोग मिलके आनंद उठाते हैं। बोले ठीक। पवन रेखा के साथ में वो राक्षस चलने लगा, दोनों घूमने लगे उस बाग में। जब दादा बाग में घूमने लगे तो कुछ देर तक घूमते रहे। उस राक्षस ने मौका पा करके आज पवन रेखा के साथ में छल कर दिया, और जब पवन रेखा के साथ में छल किया, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट किया, तैसे ही वो राक्षस अपने साक्षात वेश में आ गया। जब वो राक्षस अपने साक्षात वेश में आया तो आकर
कि ये मेरे महाराज नहीं, बल्कि ये तो एक राक्षस था और इस राक्षस ने मेरे साथ में छल किया। इस राक्षस ने तो मेरा धर्म ही नष्ट कर दिया। अब तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। आज पवन रेखा को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। मैंने स्वप्न में भी कभी किसी पराई पुरुष का स्मरण नहीं किया।